हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल गाइज। मेरा नाम है सी ए साहिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी ए नॉलेज पोर्टल। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाया हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एबीसी एनालिसिस फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सी ए इंटर, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो एग्जाम को हमारे हार्डली रह गए हैं अब एक वीक, और इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दो जहां से हमें ये लगे कि हाँ ये पहले पढ़ लें तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स बन जाए पेपर के अंदर। देखिए गाइस, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, सी एग्जाम के अंदर 100% सिलेबस कवरेज से बेटर स्ट्रेटजी तो कोई नहीं हो सकती। और जो स्टूडेंट शुरू से रेगुलरली पढ़ता आ रहा है वो अब तक 100% कवरेज कर चुका होगा। हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका शायद शेड्यूल पूरा टाइम बन ही नहीं पाया, या आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा शेड्यूल बना नहीं पाए और इस समय ढूंढ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि हाँ भैया कुछ बता दो ताकि बेड़ा पार लग जाए, पेपर पास हो जाए, तो उन लोगों के लिए लाया हूं मैं एबीसी एनालिसिस। अगेन आप समझ सकते हैं, एबीसी एनालिसिस का मतलब हम ए कैटेगरी में वो चैप्टर्स देखेंगे जहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा वेटेज आती है एग्जाम के अंदर, देन बी में थोड़ा सा लेसर मार्क्स वाली, और सी में ऐसे जिनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 50-50 होते हैं। एग्जाम में ये आ भी जाते हैं चैप्टर्स, कई बार नहीं भी आते हैं। अगेन एट द वेरी बिगिनिंग डिस्क्लेमर दे दूं मैं भाई आप लोगों को, सीए के एग्जाम्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी तरफ से पुराने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर अपना एबीसी एनालिसिस ला रहा हूं। हो सकता है देयर आर ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूट अपना प्रेडिक्शन या अपना जो पैटर्न है उसको तोड़ दे तो एबीसी एनालिसिस ना भी काम कर पाए। स्टिल अगर आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर सब पूछ ही रहे हैं तो हम लोग पास्ट एनालिसिस के बेसिस के ऊपर इन चैप्टर्स को एबीसी एनालिसिस के कैटेगरी में डाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, क्या है एबीसी एनालिसिस। अगर हम बात करें सबसे पहले ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स की जिनको आप बड़े हाई वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर, ऑब्वियसली जब तक जो चांसेस हैं 100% इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने कॉर्पोरेट और अदर लॉज के दोनों टॉपिक अलग अलग बांट दिए हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो जी 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर कॉर्पोरेट लॉ के। नंबर 1 हमारे पास आता है डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट। अब अपने आप में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। मैं जनरली इसको यूनिट 4 बुलाता हूं। बहुत जबरदस्त वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर, नाना करते भी बेटा 15 नंबर तो मिनिमम आता ही आता है, 20 नंबर तक भी एग्जाम में सिर्फ डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट से जाता है। तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए जो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं अभी या रिवाइज करने बैठते हैं अगर, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस आप डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट चैप्टर को देंगे। सेकेंड हमारे पास आता है चैप्टर 7, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आप जनरल मीटिंग्स और रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स की बात करेंगे। अगेन एग्जाम में बड़ी आसानी से 10 नंबर की वेटेज ये रखता है। उसके अलावा 2 बहुत छोटे छोटे चैप्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से होता ही होता है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। हार्डली 2 सेक्शन 73 और 76 में समाया हुआ पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक क्वेश्चन आपको यहां से पक्का पक्का मिल जाएगा। तो अगर आप ये 4 चैप्टर, जिसको मैं कहता हूं डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट, जो बेसिकली चैप्टर 7, 8 एंड 9 ऑफ चैप्टर 8, 9 एंड 10 ऑफ कंपनीज एक्ट है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर 6, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर 5। तो सिंपल भाषा में चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट से लेकर चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रिसाइसली सेक्शंस की बात करूं तो सेक्शन 73 से शुरू होकर सेक्शन 148 तक भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मान के चलिए कि कंपनी एक्ट के 70% क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर से आते हुए दिखते हैं। तो सबसे पहला कंपनी एक्ट उठाएंगे तो स्टार्टिंग से शुरू नहीं करेंगे, इस सीक्वेंस में शुरू करेंगे भैया। चैप्टर 5 से शुरू हो जाओ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करिए, उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए और डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट करिए। बहुत बड़ा जबरदस्त चांस है कि आपका 70-80% लॉ का एग्जाम यहीं से, या कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम यहां से निकल जाएगा। साथ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा अदर लॉस को पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए, कैटेगरी ए में रखिए इसको। इसमें 2 एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 नंबर की वेटेज, जनरल क्लॉजेज एक्ट जनरली 5 से तो मिनिमम आता ही है, 7 से 8 मार्क्स तक चला जाता है। तो अराउंड नाना करते भी आपका 20 से 23 मार्क्स तक की वेटेज तो सिर्फ अदर लॉस के ये 2 चैप्टर दे जाते हैं। इनको बहुत अच्छे से करके जाइए। तो 20 से 23 मार्क्स ये, और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 35 से 40 मार्क्स की वेटेज ये। तो ऑलमोस्ट अगर हम अंदाजन मिनिमम भी पकड़ें तो 55 से मिनिमम, मैं पकड़ रहा हूं 55 और मैक्सिमम कई बार 65 तक की वेटेज भी आपकी सिर्फ इन कैटेगरी ए के चैप्टर से कवर हो जाएगी। तो लो जी, मैंने आपको 65 मार्क्स तक की वेटेज बता दी कि नॉन एवरेज पकड़ लें 60 मार्क्स तक की वेटेज, तो एटलीस्ट आपको इन कैटेगरी ए क्वेश्चन से एग्जाम में मिल ही जाती है जो अभी तक पास्ट एनालिसिस रहा है। तो शुरुआत अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करें, जनरल क्लॉजेज एक्ट करें, उसके बाद कंपनीज एक्ट के जो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट है ये कर लें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कर लो भाई। पेपर में बड़ा सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स मिनिमम, 7 मार्क्स तक ये जाएगा ही जाएगा।
उसके अलावा फिर आप कंपनीज एक्ट में आए तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज सेक्शन 23 से लेकर 22 तक, और प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। तो बेसिकली बात करें तो 23 से लेकर 42 तक, इन दोनों की वेटेज भी देखी जाए तो पेपर में अराउंड 15 मार्क्स तक का आता है, और अगर मैं 7 ये जोड़ लूं तो 27 तक मार्क्स, 22 मार्क्स तक, मैक्सिमम 25 मार्क्स तक के ये कैटेगरी बी के आपके मैंने सामने रखे जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार कैटेगरी ए पूरा हो जाए तो आप कैटेगरी बी पर आएंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पक्का करके जाएंगे। तो आप समझेंगे शुरुआत हमारी होनी चाहिए अदर लॉ से, अदर लॉ अच्छे से कर लें, 3 तो एटलीस्ट कर ही लें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन। तो आपका जो 40 मार्क्स का अदर लॉज आता है उसमें से बड़ी आसानी से 30 से 32 मार्क्स का अदर लॉज आपका यहां से आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये जो आपके चैप्टर्स मैंने आपको बताए 35 अपना चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक, और उसके बाद ये आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3, अगर ये आप कर लेते हैं तो ना करते आप मान के चलें कि 80% ऑफ कॉर्पोरेट लॉ आपका यहां से कवर हो जाएगा। फिर आते हैं कैटेगरी सी के क्वेश्चन। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कैटेगरी सी के क्वेश्चन भैया पेपर में आते नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता पेपर में कि आता नहीं है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट 100% कवरेज करने की कोशिश करता है। हाँ, यहां पर सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चन जनरली थोड़े से कम आते हैं उसके अंदर से। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को आप अदर लॉज में सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि पेपर में आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिए मैक्सिमम, इसके अंदर से इससे ज्यादा नहीं आते हैं। एमसीक्यूज वगैरह अगर आपने क्लास अटेंड भी की हुई है, वैसे सबसे बड़ी बात अगर आप मैराथन देख लेना मेरा, तो आप सिर्फ उतना भी कर जाएंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मेजर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक साथ में कवर कर लें। अदर लॉस में तो इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप अदर लॉस का जो मैराथन है वो मैराथन देख लें, और जो मेरा क्वेश्चन बैंक है साथ में क्वेश्चन बैंक कर लें। आपका अदर लॉस का तो आप मेरे ख्याल से उसी में से काम हो जाएगा, कोई ज्यादा उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अदर लॉस में बहुत ज्यादा रिपीटिशन होती है क्वेश्चंस की। कंपनी लॉ में भी इंस्टेड ऑफ लीविंग द चैप्टर, आप चैप्टर छोड़े बिल्कुल नहीं, उसका मैराथन पक्का देख लें। तो उससे क्या होगा कि घंटा 2 घंटा 3 घंटे में चैप्टर फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, अगर टाइम की शॉर्टेज है। अगर भैया 100% कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन की स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि इस सीक्वेंस में हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहां पर सी कैटेगरी में रखा आपका चैप्टर 4 शेयर एंड शेयर कैपिटल कर है, और प्रीलिमिनरी जहां पे स्टार्टिंग में डेफिनेशंस वगैरह हैं सेक्शंस 2 की, तो वो वाली। अच्छा, इन दोनों के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। तो जो बच्चा चैप्टर कैटेगरी 3 बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, भैया छोड़ना मत, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके अंदर निकाल दिए हैं। कि अगर आप शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स की बात करें तो टोटल इसमें 8 टॉपिक हैं। ये 8 टॉपिक कर जाएं तो एक तरह से चैप्टर निपट गया। आप डीवीआर कर लें सेक्शन 43 में, साथ में रूल 4 में कवर होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कवर कर लें 54 सेक्शन के अंदर। प्रेफरेंस शेयर्स में इशू, उसका रिडेम्पशन और वोटिंग राइट्स कब कब मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, ये एक अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा सर राइट इशू और साथ में इसोप कवर कर लें। बोनस इशू अच्छा क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66, बायबैक और उससे पहले जनरल रूल सेक्शन 67 का कि रिस्ट्रिक्शन होती है किसी भी कंपनी पे अपने शेयर्स बायबैक करने की, और इसमें ना अपने शेयर्स परचेज करने की, और इसमें ना 3 एक्सेप्शन दी हुई हैं। एक एम्प्लॉय वाली एक्सेप्शन दी हुई है कि आप एम्प्लॉय को जो कि आपका की मैनेजरल पर्सन नहीं है उसको लोन दे सकते हैं, 6 मंथ की सैलरी से एक्सीड नहीं करना चाहिए टू परचेज योर ओन शेयर्स। उसके ऊपर जनरली कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो वो कर लीजिएगा। और डिबेंचर्स का टॉपिक सेक्शन 71 में मेजर 3 टॉपिक्स ही हैं इसके अंदर, डीआरआर डीआरआई के बारे में बताया गया है, डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में बताया गया, तो वो छोटा सा टॉपिक आप कर जाएंगे तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स भी निपट जाएगा। अगर टाइम नहीं मिलता है इसको कवर करने का तो मैराथन देख लेना भाई, मैराथन में बहुत अच्छे से मैंने कवर कराया हुआ है, उसी में से काम चल जाएगा। और प्रिलिमिनरी में से जहां पे डेफिनेशंस हैं छोड़ रहा मत, ये 4 टॉपिक्स पक्का कवर कर जाना भाई। 1 पर्सन कंपनी कर जाना, स्मॉल कंपनी कर जाना, गवर्नमेंट कंपनी कवर कर जाना, और सेक्शन 8 कंपनी, वैसे तो इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर का पार्ट है, ये कवर कर जाना। जनरली हमने देखा है कि जो टाइप्स ऑफ कंपनी में से इन चारों में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। 1 पर्सन और स्मॉल कंपनी पे तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। रिसेंटली उसने सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे पूछना शुरू कर दिया है। ये हो गया जी हमारा एबीसी एनालिसिस। अगेन मैंने एक अपने पास्ट एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इस सीक्वेंस में चलेंगे आप। ऑब्वियसली कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वालों पे पहले ज्यादा फोकस रखें कि ये कर लें, फिर कैटेगरी सी वाले अगर आप ऊपर से देख लें या जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो कर लें, साथ में मैराथन देख लें, उतने में आपका काम चल जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से एबीसी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को लगा होगा बेनिफिशियल। अगर कोई बेनिफिट लगता है तो डू गिव इट अ थम्स अप, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।